मुजफ्फरनगर में कथित हनी ट्रैप और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर संयुक्त हिंदू मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिला और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि एक हिंदू दलित युवक को प्रेमजाल में फंसाकर उसका कथित रूप से शोषण किया गया, बाद में उसे ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि जब युवक ने इस कथित दबाव से बाहर निकलने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ज्ञापन सौंपते हुए संगठन के नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर पीड़ित युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई है। मेरा नाम शिवानी है जी। जैसा मैंने पहले बताया था जी, मेरे पति को मुस्लिम लोगों ने उनका धर्म बदलवाया और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे बहुत सा रुपया लूटा। और जब मेरे पति ने अपने पैसे वापस मांगने की मांग की तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा उन्होंने यहाँ पर थाना सिविल लाइन में दर्ज करा दिया। उनके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मैंने पुलिस वालों को दिखाई, इंस्पेक्टर साहब को, लेकिन उन्होंने फिर भी इस मामले में मेरे कोई कार्रवाई नहीं की जी। वीडियो सारी अश्लील है, जो लड़की ने खुद बनाई हुई है। मेरे पति को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ में गंदी वीडियो बनाई और उन वीडियो के जरिए पहले मेरे पति को ब्लैकमेल किया गया कि हमें पैसे दो नहीं तो हम तुम्हें वायरल कर देंगे जी। लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन है जो उन्होंने मेरे पति से लिए जी। इनमें कुछ पैसा ऑनलाइन है और कुछ पैसा जो उन्होंने हाथ से ही दिया है नगद जी। अब मेरी मांग है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरा मुकदमा चढ़ाया जाए जी। मेरे पति ने, जब मेरे पति को ब्लैकमेल के फ़ोन आते थे, उसके बाद में उन्हें धमकी आने लगी जान से मारने की। उसके बाद में तंग आकर मेरे पति ने खुद मुझे सारी बातें बताई और उसके बाद से मेरे पति गायब है 11 तारीख जी। अभी तक मेरे पति का कोई आता पता नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट है जी। 11 तारीख से मेरे पति गायब है, पिछले महीने की जी। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एसपी साहब ने कहा कि इस मामले की सही से जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मेरा आदित्य प्रहलाद पहुजा नाम है। देखिए, आज से 2 दिन पूर्व हमने एक मामले को उठाया था जिसमें हम लोगों ने अवगत कराया था एसएसपी साहब को कि एक कटमुल्ली जिहादी मानसिकता की लड़की ने एक हनी ट्रैप में एक हिंदू युवक को फंसाकर और उसको जो है उसके ऊपर उल्टा ही जो है रेप का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया था, जिसमें हमने मांग की थी कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द खारिज कराया जाए और उसके बाद जो है उन जो आरोपी हैं, जो जिहादी है मानसिकता के लोग हैं, उन सबको जो है जेल भेजने का काम शासन और प्रशासन करे। हम उसके बाद 2 दिन हमने 48 घंटे का समय दिया था, वो बीत चुका है। और आज जो है जो हमारे मनोज सैनी जी हैं, संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आज वो और सभी हिंदू संगठन जो हैं हमारे साथ हैं और उन्होंने आगे मांग की है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो, नहीं तो फिर इसमें धरना प्रदर्शन, बड़े आंदोलन करने की वो करेंगे। पुलिस का मामला यही है, जो भी पुलिस वाला देखता है वो यही कहता है कि बहुत बड़ा मामला है, लेकिन बहुत बड़ा मामला कहने से नहीं होता, उस बड़े मामले में काम भी करना होता है। हमारा निवेदन ये है कि जल्द से जल्द जो है वो जिहादी मानसिकता की कटमुल्ली को जेल भेजा जाए और जो पूरा गैंग है उनका, केराना से लेकर केरल तक इसमें लोग जुड़े हुए हैं, सबके नाम इसमें हैं, सारी वीडियो हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। अगर हम शासन और प्रशासन से बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर इसमें 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम बड़ा आंदोलन सभी हिंदू संगठन मिलकर करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मनोज सैनी, अध्यक्ष संयुक्त हिंदू मोर्चा। आज एक बड़ा ही गंभीर मामला यहाँ पर हुआ है। एक हिंदू युवक को एक मुस्लिम महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसको ब्लैकमेल किया और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इसके बाद उस लड़के पर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभी 2 दिन पूर्व ये मामला हिंदू वाहिनी के पावजा जी के पास तक पहुँचा। ये भी अधिकारी महोदय से मिले, परंतु इनकी मांग के बावजूद भी 2 दिन तक इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े ही अफसोस की बात है, माननीय योगी जी की सरकार में एक मुस्लिम लड़की हनी ट्रैप में हिंदू युवक को फंसा के उसका धर्म परिवर्तन करा रही है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रही है और उसके बाद यही पुलिस उस पर रेप का मुकदमा दर्ज कर रही है। ये बड़े ही शर्म की और अफसोस की बात है। और आज हम बता देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, अगर इस मामले को ये गंभीरता से नहीं लेंगे और उस बड़े गैंग का ये खुलासा नहीं करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन सभी हिंदू संगठन करने को बाध्य होंगे। फिर बाद में हमें प्रशासन अधिकारी कहते हैं, जब पहले एक मामला हुआ था मीम लाने का, हमने कपिल देव का धरना दिया था, तो ये कप्तान साहब ने हमें कहा था, भाई सैनी जी हमें बता दिया करो पहले, आप बस सुनते कहाँ हैं आप, पहले बताने साहब। 2 दिन पहले बताया, आज बताया, 2-3 मिनट का टाइम तुम्हारे पास बात करने का नहीं है, तो फिर तो उसकी बात तो भैया धरने पसंद करने पड़ेंगे, मंत्रियों का घेराव करना पड़ेगा, थाने में घेराव करने पड़ेंगे। और मेरे भाई ने हनुमान चालीसा की बात कही, हनुमान चालीसा ही नहीं, शिव तांडव स्रोत भी होगा, और जब शिव तांडव स्रोत होता है ना, सबको पता हो कैसे होता है। इसलिए अब जो है संयुक्त हिंदू मोर्चा मैदान में आ गया है और सभी हिंदू संगठनों के सहयोग से अब निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी।
देखो इस मामले में तो बता सकते हैं भाई, बहरहाल वो तो नाम ही उनका तो महावीर सिंह चौहान जी है और सबको पता है महावीर सिंह चौहान जी तो बहुत काबिल अधिकारी हैं। अब उन्होंने किस स्थिति में मुकदमा दर्ज करा इसके बारे में तो वही बता सकें, जांच करी नहीं करी।